स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। बीनू, चाहे जितना स्वांग रचा ले तू, पर तेरी जैसी औरत के लिए इस घर में कोई जगह नहीं। चुपचाप अपना सामान उठा, यहाँ से चली जा। हाथ पीछे पलट कर भी मत देखना, क्योंकि थारा बीन भी ना खड़ा होगा थारा साथ देने के लिए। ऐसे कोने को, अरे को माफ कर दो। पिछली बार छोटी रपट लिखवाई थी ना तूने, जल्दी छूट गई थी मैं, मन ना भरा होगा था, इसलिए इस बार सच्ची रपट लिखवाना। बहाना मैं देती हूँ तुझे। सुना नहीं तूने? निकल और जा जाकर लिखा रपट, जा। चली जाओगी बाबू, चली जाओगी। कहा भी ऐसा किया है मैंने? इस घर के लायक को नहीं मैं। तो काला मुंह लेकर चली जाओगी। इस घर से क्या, इस दुनिया से चली जाओगी। लेकिन तुम्हारी एक मजबूरी ने मुझे रोक रखा है। अरे बाहर में गई तेरी मजबूरियां। जिस घर का तूने खाया ना, उसी घर की बेइज्जती करी है तूने। वैसे नहीं जाएगी, तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालना पड़ेगा। बाबू, अरे को मत मारो। बाबू, बाबू मैं जानती हूँ मैं आपकी गुनहगार हूँ, मैं पापन हूँ, इस घर के लायक देखो नहीं, लेकिन हमारी गलतियों की सजा होने वाले बच्चे को ना दो। ये कहा तूने? हाँ बाबू, मेरे पेट में आपके खानदान का वंश पल रहा है। रे कितना गिरेगी तू? हाँ? कितना गिरेगी? आ गई ना तू अपनी औकात पर। अपने आप को बचाने के लिए तू ऐसे ऐसे झूठ बोलेगी? भाबो, इन पे बिल्कुल विश्वास मत करिए, एक नंबर की झूठी है। इतने झूठ बोले, एक और झूठ बोलेंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा इनको? अरे झूठी नहीं है छवि, है झूठी नंबर 1 है ये, झूठी नंबर 1। अरे ये अपने आप को बचाने के लिए अगर भाभो के हाथ में हथकड़ियां लगवा सकती हैं, तो बड़े से बड़ा झूठ भी बोल सकती हैं। नहीं बाबू, अपने कंठ की सौगंध खाती हूँ। अरे को भी नहीं पता था, और जब मैं माउंट आबू गई, सच में मुझे 2 दिन पहले ही पता चला मैं पेट से हूँ। कैसे भरोसा कर लो कि इस बार कोई नया झूठ ना है तारा। कदम कदम पर झूठ और पाखंड के अलावा किया क्या है तूने? हाँ बाबू, अरे झूठ बोला है, कदम कदम पर झूठ बोला है, लेकिन जेठानी जी, आप तो फर्क करना जानती हो ना सच झूठ का। इस बार मैं सच कह रही हूँ, झूठ को नहीं बोल रही। चाहे तो 100 झूठे मान लो, अगर मैं सच कह रही हूँ, सच मत मान लो। बस करो मीनाक्षी, मत बोलो और झूठ।
कम से कम हम सबकी भावनाओं के साथ तो मत खेलो। आप इसलिए कह रही है ना कि आप जानती हैं कि मैं बच्चा ना होने की दवा खाती थी। लेकिन जब ये बात घर में पता चली, भाभो के डर से मैंने वो गोलियां खानी भी बंद कर दी। बस इसके बाद मैं आप सबसे क्या कहूं कि मैं मां बनने वाली हूँ। तो क्या ये दवाई जेठानी जी लेती है? जेठानी जी, ये दवाइयाँ आप किस लिए ले रही हैं? अरे ठाकुर जी की कृपा हो तो गोद में लल्ला खेले, उनको नकारना तो पाप होगा। और वैसे भी वंश बढ़ाने का तो पहला मान आप ही का है। सच कह रही हूँ बाबू, जब मैं ये दवा लेती ही नहीं। जिसकी रगों में खून से ज्यादा झूठ दौड़े हैं वो के सच बतावेगा, तू सच ना बोलेगी। रे चुड़ैल, थारे से अपनी जीभ संभाली को नहीं जाती के? अमीना, ये क्या हुआ? क्या करेगी तू? झूठ नहीं बोल रहे ना? छवि, जल्दी से डॉक्टर मधु को फोन करो, जल्दी। कहाँ हूँ मैं? कहीं बाबा ने निकाल तो ना दिया मारे को? बस करो मीनाक्षी, बस करो। एक विनती है मेरी, अब तक जो झूठ बोले सो बोले, लेकिन अगर इस बच्चे के नाम पर कोई झूठ कहा तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं होगा। ऐसा ना हो कि डॉक्टर के आने के बाद सब सच सामने आ जाए। अब भी वक्त है, बता दो कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो या अपने आप को बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रही हो। इतनी भी गिरी हुई को नहीं मैं कि अपने बच्चे के नाम पे झूठ बोलूं। अरे को पता है, अरे बात का कोई भरोसा को नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी झूठ बोलने वाला भी सच बोल सके। बच्चे के नाम पे झूठ को नहीं बोल रही। बड़ी आई सच बोलने वाली। कहाँ फंस गई मीना तू? अब क्या करूंगी? सोचा था इस बच्चे को ना रखूंगी, वो तो शुक्र है इनको सही टाइम पे ये बता दिया कि मैं पेट से हूँ, और ना मारते मारते मारे को मायके ही छोड़ कर आते हैं, और इस वक्त अपनी माँ के घर बैठी हो रही होती है और अपनी किस्मत को रो रही होती। अमीना, ये क्या हुआ? अब क्या करेगी तू? आइए डॉक्टर साहब। अरे हमारा सर का दर्द। आई बधाई हो आपको, आपके घर एक नया मेहमान आने वाला है। पापा को मेरी बच्चे ना होने की दवाई वाली बात भी पता चल गई है। एक खड्डे से निकली तो दूजे में पड़ी। ऐसा लग रहा है कि अभी आवाज आएगी कि मीना सामान मान ले, थारा रिक्शा आ गया।
भाभो, भाभो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी इस घर के दरवाजे पर है। आप दादी बनने वाली हैं। बाबा साहब, आप दादाजी बनने वाले हैं। और आप बड़े पापा और मैं बड़ी माँ। बाबू, मैं मानती हूँ कि जो हुआ वो गलत था, लेकिन क्या इस खुशी के आगे हम दिल बड़ा करके मीनाक्षी को माफ नहीं कर सकते? बाबू, उसके बच्चे के लिए क्या हम उसे एक मौका और नहीं दे सकते? बाबू, मैं मानती हूँ कि इन सब में सबसे ज्यादा चोट आपको ही लगी है। बहुत तकलीफ पहुंची है, पर जरा सोच के देखिए कि ये सारी तकलीफ मिट नहीं जाएगी जब आपका पोता या पोती आपकी गोद में खेलेंगे। बाबू, मैं मानती हूँ कि जो हुआ उसे भुलाना आसान नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि पीछे मुड़कर देखने की बजाय आगे देखें। दिल बड़ा करके उस नए मेहमान का स्वागत करें। बाबू, एक माँ होने का एहसास एक औरत को संपूर्ण बना देता है। उसे जिम्मेदारियों का, परिवार का एहसास करा देता है। अब देखना बाबू कि मीनाक्षी भी बदल जाएगी। नहीं भाभी, मीना जैसी औरतें कभी नहीं बदलती। उसके पेट में जो बच्चा 9 महीने पलेगा ना, वो उसके शरीर का हिस्सा होगा। अरे उसका क्या स्वागत, उसका बच्चा भी उसकी तरह घटिया होगा। बस विक्रम भैया, भैया आप उस होने वाले बच्चे के पिता हैं, जो संसार में आया ही नहीं। उसे ना दोष दे ना नफरत। गलती तो आपसे भी हुई है ना भैया। मीनाक्षी के छोटे मोटे झूठों में अगर आप उसका साथ नहीं देते, पहले झूठ में ही रोक देते, तो शायद बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। भावों के सम्मान के पीछे मेरे अकेले के संस्कार नहीं है, मेरे पति का अपनी माँ को दिया हुआ मान भी है। एक बहू अपनी सास का उतना ही मान रखती है जितना वो अपने पति को रखते हुए देखती है। बाबू जरा सोच के देखिए, हमारे इस आंगन में किलकारियां गूंजेगी। एक नन्ही सी जान हम सबका जीवन बदल देगी। इस खुशी को मत जाने दीजिए बाबू। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मीनाक्षी को घर से बंद निकालिएगा।
मीना बीननी नहीं जाएगी। आज वो 2 जीव है, भले ही उसकी गलती बहुत बड़ी है, पर उसकी सजा आने वाले उस निर्दोष बच्चे को नहीं दी जा सकती। मैं सबका मुंह मीठा करने के लिए अभी मिठाई लेकर आती हूँ। बाबू देख, तेरा फैसला बिल्कुल गलत है, मैं तुझे पहले ही बता रहा हूं। तुझे अच्छी तरह पता है कि मीना कभी नहीं बदलेगी, पता है ना तुझे? छोरा, मीना सिर्फ हमारे दिल से नहीं बल्कि इस घर से भी निकल चुकी है। यहां तो सिर्फ उसका बच्चा रहेगा। इस बात का भी ध्यान रखे वो, ये वो नहीं, उसका बच्चा है जो इस घर में रह रहा है। लेकिन आगे से ध्यान रखे वो, अगली गलती पर उसका भाग उसका साथ ना देगा। बाबा साहब, मुंह खोलिए, आप दादाजी बनने वाले हैं। हाँ चाचा जी, आप भी लीजिए। दादी साहब, बधाई हो बड़े पापा जी। बताइए आपको बड़ी माँ। इसलिए आप इतनी जल्दी जल्दी में चले गए थे, मुझे भी नहीं बताया था आपने। संध्या जी, चाहता था आपको बताना, लेकिन जल्दबाजी में निकलना पड़ा। फिर सोचा कि आपको ये बात बता के पूरी रात के लिए क्यों परेशान करूं। आप तो जानती हैं संध्या जी कि यहाँ से माउंट आबू पहुंचने में काफी समय लग जाता है, वरना आपसे कुछ छुपा नहीं सकता मैं। संध्या जी, सच कहूं, जिस तरीके से आपने इतनी बड़ी बात को संभाला, भावों के गुस्से को संभाला, इस तरीके से तो शायद मैं भी ना संभाल पाता। संध्या जी, घर में सारे इंसान एक जैसे नहीं आते। बड़ों का फर्ज होता है कि छोटों की गलतियों को संभाले, उनको साथ लेके चले। इसी से तो एक सुखी परिवार बनता है संध्या जी। वो कहना कि मुझे तारीफ करना तो नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि आज मैं बहुत खुश हूं। सूरज जी, परिवार को खोने का दुख मैंने भुगता है। रिश्ते जब आंखों के सामने बिखरने लगते हैं तो उसका दर्द सहा नहीं जाता। इसलिए अपने इस परिवार को मैं किसी भी कीमत पे बिखरते नहीं देखना चाहती थी। जो समझ में आया वो मैंने किया। और रही बात तारीफ की, तो उसके लिए मोटे मोटे शब्दों की जरूरत नहीं होती, हल्की सी मुस्कुराहट भी काफी होती है। रे बीननी, जल्दी आ। गमले में पानी डालने गई है या पूरे बगीचे में पानी डालने गई है?
सचों में तो बड़े सुंदर लग रहे हैं हमारे छैल बबर साहब।